जय हिंद, नमस्कार। सक्सगाम वैली का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। सक्सगाम वैली ये जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर से भी उत्तर और सियाचिन ग्लेशियर के पास, लेकिन ना ये भारत में है ना ही पाकिस्तान में है, ये चीन में है। चीन का यहाँ पर कब्जा है। चीन ने इसको हथिया लिया है। खैर, इसका भी एक अपना इतिहास है। हम लोग जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ 47-48 में, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, वो भी इसी जम्मू कश्मीर को लेकर के। और राजा हरि सिंह की देरी और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की थोड़ी सी उदासीनता इसका कारण बनी। खैर, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और उसको आज़ाद कश्मीर वो बोलता है। हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं, POJK या POK के नाम से हम लोग बोलते हैं। तो खैर, दोनों देश, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, पूरे कश्मीर की तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है। लेकिन राजा हरि सिंह ने चूंकि हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पर, तो कानूनी और वैधानिक रूप से पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए। खैर, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मैटर चला गया और थोड़ा सा गलत धारा में चला गया, इसलिए आज तक भी लटका है और उसका सैन्य समाधान भी नहीं हो पाया। खैर, आगे देखते हैं होता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं सक्सगाम वैली को लेकर। तो सक्सगाम वैली का मामला थोड़ा और क्रिटिकल है। जो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर जिसको बोलता है, उसी का हिस्सा था सक्सगाम वैली। लेकिन बॉर्डर सेटलमेंट के नाम पे, सीमा समझौता के नाम पर 1963 में उसने सक्सगाम वैली यानी 5180 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा भूभाग चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को दान दे दिया। जी हाँ, चीन को दान दे दिया 5180 वर्ग किलोमीटर, वो भी एक वैली, घाटी, फर्टाइल लैंड, अच्छी भूमि दे दिया। खैर, पाकिस्तान चरणों में गिरने के लिए कुछ भी करता रहा है, करता है और आगे भी करता रहेगा, बिकने के लिए तैयार रहता है। पूरा पाकिस्तान देश बिकने के लिए तैयार है, वो सब लोग जानते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, POK में क्या हो रहा है, सिंध कराची तक में क्या हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और POK की जनता खुद भारत में मिलने के लिए इच्छुक है और आज नहीं तो कल ये मिलन होगा, ये भी हम लोग देख सकते हैं। खैर, सक्सगाम वैली का जो एरिया है वो 2023-24 से वहाँ पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है और बहुत तेजी से सैन्य जमावड़े कर रहा है, सैन्य अड्डे बना रहा है। हम जानते हैं कि हम 2 फ्रंट वार में घिर सकते हैं, क्योंकि हमारा पश्चिम का या उत्तर का पड़ोसी देश आपस में, उसका एक तो गठबंधन है, अच्छे संबंध है, मतलब के संबंध है लेकिन अच्छे संबंध है। तो खैर, वो यूनाइट हो सकते हैं और 2 फ्रंट वार हम देखने को, बल्कि 2.5 फ्रंट वार की बात होती है कि जो हमारे बीच के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो देश के अंदर के लोग हैं, जो मौका पाते ही पाला बदल सकते हैं, तो 2.5 फ्रंट वार की हम लोग बात भविष्य में करते हैं। और सक्सगाम वैली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, भारत बार बार उसका विरोध कर रहा है और भारत कहीं ना कहीं कहता है कि वो मेरा अपना भूभाग है। खैर, जम्मू कश्मीर को जो हम देखेंगे तो वहाँ की स्थिति एक अलग है। 2019 में हम जान रहे हैं 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक जम्मू कश्मीर बनी और दूसरा लद्दाख बना। तो उसी लद्दाख का जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, तो अक्साई चीन का एक बड़ा भूभाग 38,000 वर्ग किलोमीटर का चीन ने दबोच लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। तो चीन के विस्तारवाद को दिखाता है। खैर, वो बहुत पहले की बात है, 62 से पहले, जब उसने एक सिनकियांग से तिब्बत को जोड़ते हुए अक्साई चीन से एक सड़क बना दिया, बाद में हमें पता चला। खैर, उस भूभाग को लेकर लड़ाई हो चुकी है, भारत और चीन की लड़ाई हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, बाराहोती और ये जो मैं बता रहा हूँ अक्साई चीन वाले एरिया को लेकर हम 62 में लड़ भिड़ चुके हैं। खैर, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का बड़ा भूभाग जो लद्दाख का उत्तरी भूभाग है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वो चीन के कब्जे में आज भी है। और अभी जो मैं सक्सगाम वैली बता रहा हूँ कि 5180 वर्ग किलोमीटर का भूभाग जो बॉर्डर सेटलमेंट के नाम पे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया, वो भी चीन के कब्जे में है। खैर, चीन ने एक सीपेक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो सीपेक रोड बनी है वो ग्वादर बंदरगाह से बनी है। सिंकियांग से होते हुए ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बंदरगाह तक बनी है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, तो वो दूसरे से मांगता है
मांग के अपनी सड़कें तक बनाता है, और सड़कों की सुरक्षा के लिए चाइनीज आर्मी तक है, हम जानते हैं। खैर, बलूचिस्तान होके वो सड़क आती है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं। बलूचिस्तान किस तरह से आतुर है अलग होने के लिए। तो जो सीपेक रास्ता है उसी के बगल में ये सक्सगाम वैली है। तो सक्सगाम वैली हमारे सियाचिन ग्लेशियर, हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि है, युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे जो सेना के सैनिक हैं वो अपने पूरे कार्यकाल में 2 वर्ष के लिए तैनात होते हैं, अवश्य तैनात होते हैं। और हम जानते हैं कि वहाँ की सिचुएशन इतनी खराब है, इतनी बर्फ है, इतना ठंडा है, और बर्फीली हवाएं और तूफान चलते हैं कि लोग पाकिस्तान के आर्मी की गोलियों से नहीं मरते हैं, बल्कि इन तूफानों से, इन ठंडे से और इस वातावरण से मारे जाते हैं। खैर, कठिन भूभाग है, लेकिन भारत के कब्जे में है, और कब्जा बरकरार रखने के लिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। एक रोटी वहाँ जाते जाते 200 रुपये की हो जाती है। हेलीकॉप्टर से जाते हैं, केरोसिन या ऑयल गर्म करने के लिए पानी यूज करते हैं, तमाम खर्चे हैं। खैर, खर्च की बात नहीं है, उस क्षेत्र को बरकरार रखने की बात है। नहीं तो जिस तरह कारगिल में हम ठंडियों में उतर आते थे और ठंडियों में पाकिस्तान 1999 में चढ़ गया, और उस कारगिल पे पूरे खित्ते में हमें लड़ना पड़ा, और विजय दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। तो उसी तरह अगर सियाचिन ग्लेशियर को हम किसी भी अवसर पर छोड़ते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान जाने के लिए आतुर है, तैयार है। और उसी के उत्तर में ये सक्सगाम वैली है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से इसकी लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। खैर, हम लोग नक्शे को जब देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से एक तरफ लद्दाख के उत्तरी हिस्सा अक्साई चीन के कब्जे में है, 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, और किस तरह से उत्तरी हिस्सा सियाचिन ग्लेशियर हम लोगों के कब्जे में है, और उससे उत्तरी हिस्सा सक्सगाम वैली जो सीपेक के बगल में है वो चीन के कब्जे में है। तो कहने का मतलब कि यहाँ तीनों देश उलझे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात चीन करता है तो भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया होती है, और इस समय देखने को मिल रही है। तो कहीं वो बहुत बड़ा कारण न बन जाए किसी बहुत बड़े घटना का, तो ये सब भी देखने का एक मतलब बात है। अगर ब्रिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बॉन्डिंग मजबूत करना है, अमेरिका को थोड़ा सा टेकल कंटेन करना है, चीन भारत के साथ दोस्ती बनाए, इस तरह के वक्तव्य न दे, न इस तरह के बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, न ही अपनी सैन्य तैनाती करे, नहीं तो भारत इससे भड़क सकता है और चीन से थोड़ा सा हम लोगों का हृदय से दूरी और बढ़ सकती है। तो इस घटनाक्रम में, और वो जानता है पाकिस्तान किस तरह से सबसे लाभ ले रहा है, अमेरिका से भी लाभ ले रहा है। अमेरिका के ट्रंप ने, अभी राष्ट्रपति ने बोला कि बहुत ज़्यादा तेल निकलेगा, हम जाएंगे पाकिस्तान में तेल निकालेंगे। मुनीर को अपने ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बुलाता है और उसको डिनर तक कराता है। तो ये सब चीन देख रहा होगा कि किस तरह से चीन से भी पाकिस्तान मदद ले रहा है और उसके धुर विरोधी अमेरिका से भी मदद की इच्छा पाल बैठा है। तो चीन भी कहीं ना कहीं समझ रहा है, और वो भी जान रहा है कि उसका दक्षिणी पड़ोसी भारत, उसका जो है उसका कोई खुला विरोध कभी नहीं किया है, न ही बॉर्डर पे कोई लड़ने भिड़ने के मुद्रा में रहता है। तो ये सब घटनाक्रम को समझना होगा, और क्वाड को अगर कमजोर करना होगा, क्वाड को, तो ब्रिक्स को मजबूत करना होगा, भारत से चीन को दोस्ती मजबूत करनी होगी, और पाकिस्तान के किसी भी झांसे में नहीं आना होगा।